गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में अपने बेटा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट है वो डिस्कस किया था। यानी जो यूटिलिटी होती है किसी भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करने के कारण जितनी यूनिट का अपन कंजम्पशन करते हैं तो अपनी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होती है, बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आप यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाओगे टोटल यूटिलिटी बड़ा इंक्रीज हो जाएगी। एक टाइम के बाद में अगर अपन नेक्स्ट यूनिट का कंजम्पशन करेंगे तो अपने को उससे कोई यूटिलिटी प्राप्त नहीं होगी, यानी वहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी बड़ा स्थिर हो जाती है। उसके बाद में भी यदि अपन कंजम्पशन जारी रखते हैं तो अपनी टोटल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होना यानी गिरना स्टार्ट हो जाती है। ये अपन ने देखा था। ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी का एक पॉइंट डिस्कस किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है कि प्रत्येक एडिशनल यूनिट को अगर अपन कंज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर टोटल यूटिलिटी के अंदर जो चेंजेस आता है वो मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। इसके बारे में अपन ने देखा था। उसके बाद में ये भी बड़ा अपन ने टेबल और डायग्राम के अंदर डिस्कस किया था कि यदि टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होती है तो उस कंडीशन के अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती है, जीरो होती है। और जब टोटल यूटिलिटी है वो गिरती हुई होती है यानी डिक्लाइन ट्रेंड के अंदर होती है, उस कंडीशन के अंदर अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है। ये पॉइंट अपने उस जो लास्ट क्लास अपनी उसके अंदर बड़ा डिस्कस किया था, देखा था इसके अंदर। अब जो अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है इसके अंदर बड़ा इकोनॉमिक्स के अंदर ये होता है कि अदर थिंग रिमेन सेम, यानी अन्य बातें समान रहने पर ही कुछ जो अपने ये रूल्स है, नियम है वो अपन लागू कर सकते हैं। तो अपने मार्जिनल यूटिलिटी से भी रिलेटेड कुछ एजम्पशंस है, कुछ मान्यताएं हैं जिसको अपन उसके अंदर बड़ा मानकर ही इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, यानी यूटिलिटी का अपन एनालिसिस कर सकते हैं। वो यूटिलिटी के जो मार्जिनल यूटिलिटी की जो मान्यताएं एजम्पशंस हैं वो अपन इसके बड़ा पॉइंट से डिस्कस करेंगे कि नॉर्मली इकोनॉमिक्स के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी के लिए कौन कौन से जो एजम्पशंस हैं वो अप्लाई होते हैं, यानी किन किन एजम्पशन को ध्यान में रखकर अपन टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी उसका एनालिसिस करते हैं। तो इसके अंदर जो पहला पॉइंट अपना वो है इसके अंदर, इसमें इसका पहला पॉइंट है रेशनल कंज्यूमर, यानी जो कंज्यूमर होता है वो विवेकशील होता है। विवेकशील का मतलब यहाँ पे, रेशनल का मतलब है कि जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, उसको पता होता है कि उसकी जो इनकम है उसको किस प्रकार से उसका यूज़ करना है, या उसके एक्सपेंडिचर है उसके अंदर उसको इनकम को किस प्रकार से यूटिलाइज करना है। नॉर्मली जो कंज्यूमर होता है विवेकशील होता है। विवेकशील का मतलब वो अपनी इनकम को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है कि उसको प्रत्येक कमोडिटी से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो अधिकतम उसको संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। ये इसका एजम्पशन होता है कि यानी जो कंज्यूमर होता है वो अपनी इनकम को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करता है, इस प्रकार से एक्सपेंड करता है एक्सपेंडिचर के ऊपर कि उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो उसको अधिकतम यूटिलिटी प्राप्त हो सके प्रत्येक यूनिट के कंजम्पशन के लिए। सेकेंड वर्ड है इसके अंदर इट इज़ पॉसिबल टू मेजर यूटिलिटी, यानी इसके अंदर ये बताया, कल अपने एक अप्रोच पर्टिकुलर कार्डिनल अप्रोच उसके अंदर भी यही बताया कि जो यूटिलिटी है वो मापने योग्य होनी चाहिए, यानी मेजरेबल होनी चाहिए, उसका मापन किया जा सके। जिसने भी उस कमोडिटी या उस सर्विसेज को कंज्यूम किया या प्राप्त किया है उस कंडीशन के अंदर कंज्यूम करने के बाद में वो अपने को बता सके कि उसको कितना उससे संतुष्टि प्राप्त हुई, कितना उसको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हुआ। वो इसके अंदर जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कंज्यूमर के लिए इक्वल हो, प्रत्येक के लिए अलग इसके अंदर एक पैरामीटर हो सकता है, एक अमाउंट हो सकती है जिसके द्वारा वो उसको एक्सप्लेन करता है कि मेरे को फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से है ना, जैसे कल अपन ने देखा था कि 12 के बराबर, सेकंड को किया तो 10 के बराबर, थर्ड को किया तो 9 के बराबर। तो इसके अंदर ये बताया है कि जो यूटिलिटी है वैसे तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, माप नहीं सकते, है ना, महसूस किया जा सकता है। और जिसने उस कमोडिटी को कंज्यूम किया है या सर्विसेज बड़ा प्राप्त की है वही उसको एक उसका पैरामीटर है वो अपने को बता सकता है कि उसको कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई। तो ये बता रहा है कि जो यूटिलिटी है वो एक फिगर के अंदर, एक वैल्यू के अंदर होनी चाहिए, ठीक है, यानी मेजरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। बेटा ये कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु है ना जो अपने कंज्यूम की है, यानी एक कमोडिटी है उसकी अलग अलग यूनिट को अगर अपने कंज्यूम की है तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रत्येक
उसकी यूनिट है उसकी जो यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी एक दूसरे से उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन कर रहा है उसकी यूटिलिटी बड़ा अलग होनी चाहिए, सेकेंड यूनिट का कंज्यूम कर रहा है उसकी भी अलग होनी चाहिए, यानी प्रत्येक यूनिट जो उसने कंज्यूम की है, जितनी भी यूनिट कंज्यूम की है, प्रत्येक यूनिट की जो यूटिलिटी है वो अपने आप में क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए इसके अंदर, यानी स्वतंत्र होनी चाहिए प्रत्येक यूनिट एक दूसरे से। ये नहीं है कि एक यूनिट का दूसरे से और दूसरी यूनिट का तीसरे से कोई रिलेशन हो, प्रत्येक इंडिपेंडेंट यूनिट है वो इसके अंदर होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट लेके चलता है। नेक्स्ट वर्ड इसके अंदर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, यानी अपन बड़ा जब इसके अंदर यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपन ये मान के चलते हैं अदर थिंग रिमेन सेम, यानी अन्य बातें समान रहने पर। तो अपन किसी वस्तु या सेवा यानी किसी गुड्स के अंदर या कमोडिटी के अंदर या सर्विसेज के अंदर जब अपन उसकी यूटिलिटी का एनालिसिस कर रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर जो अदर उसके अंदर जो उसके अंदर मनी है अपना, जिसके द्वारा अपन किसी गुड्स और सर्विसेज को प्राप्त करते हैं, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है बेटा वो क्या होनी चाहिए, इसके अंदर कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे अपन कहते हैं बेटा कि जैसे किसी के पास मान लीजिए आज बहुत सारे रुपए पड़े थे, तो उसके अंदर उसकी यूटिलिटी नहीं है क्योंकि उसके पास रुपए काफ़ी है, उसको कैसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन उसके पास बड़ा मनी का शॉर्टेज है, यानी रुपए उसके पास नहीं है। उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसका मनी का भी रिक्वायरमेंट होगा, और मान लीजिए उसको मान लीजिए किसी वस्तु का कंजम्पशन करना है तो उस कंडीशन में उस वस्तु के अंदर भी उसकी यूटिलिटी होगी। अब जब दोनों के अंदर यूटिलिटी है तो उस कंडीशन के अंदर अपन इसके अंदर किसी वस्तु या सेवा के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी प्राप्त हो रही है उसको अपन एनालिसिस नहीं कर सकते। इसलिए माना है कि जिस टाइम के अंदर अपन इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो प्रत्येक यूनिट का कंजम्पशन के साथ जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो रिमेन सेम रहनी चाहिए, यानी इक्वल रहनी चाहिए, इसके अंदर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये बड़ा इसका नेक्स्ट पॉइंट है। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा अपने को मनी इज मेजरिंग रोड ऑफ यूटिलिटी, मतलब ये कल अपने बताया था ना कि मैंने बताया बेटा कि जैसे किसी व्यक्ति ने वस्तु का कंजम्पशन किया और उस उपभोक्ता ने, उस कंज्यूमर ने उसका कंजम्पशन करने के बाद में एक वैल्यू देता है कि मेरे को इस वस्तु को कंज्यूम करने से इतने के बराबर यूटिलिटी प्राप्त हुई, इतनी यूटिलिटी मेरे को मिली। लेकिन इसमें ये बताया है कि ये जो यूटिलिटी अपन जो एनालिसिस करते हैं ये नॉर्मली बेटा उसकी जो प्राइस जिसके लिए अपन उसको परचेज किया है, उस वस्तु को जितने में अपन ने खरीदा है उसके बराबर ही उसकी यूटिलिटी मानी जाती है। यानी यूटिलिटी का अगर अपन जनरली अगर इसका डिटर्मिनेशन करें कि किसी गुड्स को कंज्यूम करने के कारण आपको कितनी यूटिलिटी प्राप्त हुई, तो जितना प्राइस उसके लिए अपन ने दिया है वही उसकी यूटिलिटी है। अगर आपने ज़्यादा प्राइस दिया है तो उसकी यूटिलिटी बड़ा ज़्यादा है, यदि आपने उसके लिए कम प्राइस दिया है यानी ज़्यादा वैल्यू उसके लिए एक्सपेंड नहीं की तो उस कंडीशन के अंदर उसकी जो यूटिलिटी है वो कम होगी इसके अंदर। कल मैंने इसका एक एग्जांपल भी दिया था बेटा कि अगर मान लीजिए किसी गुड्स का कंजम्पशन करना है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो अपना इंटेंसिटी ऑफ अगर मान लो कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम लेवल के ऊपर है, तो उसके लिए अपन बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं। लेकिन इंटेंसिटी उसकी कम होगी है ना, उसकी तीव्रता कम होगी, तो उस कंडीशन के अंदर अपन उसके लिए जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो उतना नहीं करेंगे जितना अपने फर्स्ट और सेकंड यूनिट को कंज्यूम करने के लिए की है। ये बड़े इसके अंदर है। तो अपनी जो यूटिलिटी है उसका जो मेजरमेंट है नॉर्मली मनी के अंदर जो अपन उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं उसी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है बड़ा यूनिफॉर्म कमोडिटी। यूनिफॉर्म कमोडिटी यानी जितनी भी आपने यूनिट का कंजम्पशन किया है यूटिलिटी एनालिसिस करने के लिए, तो प्रत्येक यूनिट है ना जो कमोडिटी है वो बेटा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए क्वांटिटी और क्वालिटी के अंदर। ये नहीं है कि जैसे फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन किया वो क्वांटिटी के अंदर बहुत बड़ी थी, सेकेंड यूनिट है वो क्वांटिटी के अंदर तो क्या है कम होगी लेकिन क्वालिटी उसकी बढ़ा दी, तो इसके अंदर अपन उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। तो प्रत्येक यूनिट है जिस गुड्स का जिस वस्तु का अपन कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो गुड्स और कंजम्पशन की जो बड़ा अपन कंजम्पशन कर रहे हैं उसकी प्रत्येक यूनिट है ना उसके अंदर बड़ा वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक बड़ा अपनी मानते हैं कि अपन खाना खा रहे हैं, तो प्रत्येक जो ब्रेड है यानी प्रत्येक जो अपनी चपाती है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी साइज के अंदर और क्वालिटी के अंदर, तभी अपन एनालिसिस कर सकते हैं, अदरवाइज उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। ये अजम्पशन है, ये मान्यता है, अपने को बड़ा ये ध्यान में रख कर अपन उसका एनालिसिस कर सकते हैं।
नेक्स्ट दे रखा है नो चेंज इन वांट्स, यानी उसकी जो है ना इच्छा है उसमें अंदर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की जो इच्छा है यानी किसी गुड्स को कंजम्पशन करना चाहता है, किसी वस्तु का उपभोग करना चाहता है, तो उसका कंजम्पशन के दौरान उसके माइंड के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यदि बड़ा मान लीजिए वो किसी गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है और कंजम्पशन करते करते मान लीजिए बहुत ज़्यादा उसको किसी है ना एक बढ़िया अच्छी न्यूज़ मिल गई, तो क्या होगा, उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको अपन एनालिसिस नहीं कर सकते। जब तक वो यूनिट का कंजम्पशन करता है, जब तक कमोडिटी का कंजम्पशन करता है, तो उसकी जो वांट्स है, इच्छा, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि परिवर्तन हो गया तो उस कंडीशन के अंदर जो गुड्स और कमोडिटी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मार्जिनल यूटिलिटी बड़ा चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, तो वो अपन एनालिसिस उसका नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट दे रखा बड़ा लिमिटेड इनकम ऑफ कंज्यूमर। लिमिटेड इनकम ऑफ कंज्यूमर का मतलब जो उपभोक्ता है उसकी आय निश्चित है और वो अपनी इनकम को अलग अलग प्रकार की गुड्स और सर्विसेज के अंदर कंज्यूम करता है, यानी उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है। लेकिन यह इनकम उसकी लिमिटेड होनी चाहिए, यानी एक निश्चित इनकम के ऊपर ही अपन एनालिसिस कर सकते हैं। बाई चांस मान लीजिए अपन ये मानते हैं बेटा कि उसकी इनकम भी लगातार बढ़ रही है, तो अपन ज़्यादा इनकम के अंदर भी यानी ज़्यादा अमाउंट पे करके भी अपन क्या करेंगे, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करेंगे बेटा। फिर इनकम बढ़ गई तो थर्ड यूनिट के लिए फिर अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी बड़ा इनकम है वो लिमिटेड नहीं है, इनकम बढ़ रही है तो अपन एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए उस लिमिटेड इनकम से ही उसका एनालिसिस होना चाहिए कि उसकी फिक्स इनकम है और फिक्स इनकम के अंदर पहली यूनिट का कंज्यूम किया तो अपनी इनकम का कितना पार्ट उसके ऊपर एक्सपेंड करेगा, सेकेंड यूनिट का किया तो उस इनकम को कम कर रहा है या उतना ही रख रहा है, थर्ड को किया तो उसका कितना कर रहा है, ये सब बड़े इसके अंदर है। तो लिमिटेड इनकम से ही उसका एनालिसिस हो सकता है। यदि इनकम उसकी कम या ज़्यादा हो रही है तो अपन उसको एनालिसिस नहीं कर सकते। मान लीजिए पहली यूनिट का कंजम्पशन करते हैं, सेकेंड यूनिट में उसकी इनकम एकदम लो होगी तो वो सेकेंड यूनिट का कंजम्पशन नहीं करेगा। लेकिन उसको वस्तु का रिक्वायरमेंट है, उसमें यूटिलिटी उसको प्राप्त हो रही है, लेकिन उसके पास मनी नहीं है, धन नहीं है, इनकम नहीं है, तो उसको परचेज नहीं कर सकता, कंज्यूम नहीं कर सकता। तो ये अपना यूटिलिटी का जो एनालिसिस है वो उसके अंदर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बड़ा अपने पॉइंट है। इसके अंदर कई बार आपके एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता की कौन कौन सी मान्यता या किन मान्यताओं पर आधारित है, तो उसके अंदर अपने को ये जो पॉइंट दिए हैं ये पॉइंट अपन बड़ा उसके अंदर पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, ये बड़ा अपन एनालिसिस करते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है क्या। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ये नियम ये लोग अपने को बताता है बेटा कि जो कंज्यूमर है या मनुष्य है ना, ह्यूमन है, उसकी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड और अनएंडेड है बेटा, यानी उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है इसके अंदर, यानी उसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, लेकिन एट ए टाइम है ना, एक समय के अंदर वो अपनी कुछ ही वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता है, कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। लेकिन समय विशेष के अंदर जब उसकी इनकम लिमिटेड होती है तो उन्हीं गुड्स को, उन्हीं सर्विसेज को वो कंज्यूम करता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होता है। ये नियम बड़ा इसी के ऊपर आधारित है कि जो मनुष्य उसकी आवश्यकताएं अनंत होने के कारण, अनलिमिटेड होने के कारण वो एक टाइम के अंदर अपनी जो इनकम है, जो लिमिटेड इनकम है, उसको इस प्रकार से कंज्यूम करता है, यानी उन गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर कंज्यूम करता है जिससे उसको प्राप्त होने वाली जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। इसी बेसिस के ऊपर आधारित ये रूल जो लॉ है वो दे रखा अपने को। इस लॉ को बड़ा प्रोपाउंड किया एच गोसेन ने। किसने प्रोपाउंड किया? एच गोसेन ने बड़ा। एच गोसेन इन 1854 के। एच गोसेन ने इस लॉ को बड़ा प्रोपाउंड किया। कब किया? 1854 के अंदर। इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी कई बार कहा जाता है। कई बार बड़ा इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से क्वेश्चन नहीं मिलता है,
बल्कि इसके अंदर दे देता है कि इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसको प्रपाउंड किसने किया था? एच.एस. गोसेन ने। कब किया था? 1854 के अंदर, इसलिए इसको फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ा अपन और भी बता सकते हैं, जैसे कि जो यूटिलिटी है वो किसी भी गुड्स के ऊपर बड़ा अपनी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे जैसे अपन क्या करते हैं कि उस गुड्स को कंज्यूम करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी इंटेंसिटी यानी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर जो कंज्यूमर है वो उस गुड्स का कंजम्पशन बंद करके दूसरे गुड्स का कंजम्पशन स्टार्ट कर देता है, जिससे उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रही है। तो ये उसकी तीव्रता पर डिपेंड करता है कि उपभोक्ता एक टाइम के अंदर कौन से गुड्स को कंज्यूम करता है, और जैसे जैसे उसका कंजम्पशन बढ़ाएगा तो उसकी यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, उससे सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर उसका तो वो कंजम्पशन स्टॉप कर देता है, और सेकंड जो उसके अंदर जिसका ज़्यादा रिक्वायरमेंट है या उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो रहा है, उस गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। बेटा इसी बेसिस के ऊपर निर्धारित है कि जो अपना उपयोगिता है वो एक टाइम के बाद में कंज्यूम होके क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, यानी उस गुड्स और सर्विसेज से कोई उपयोगिता नहीं मिलती। अगर फिर भी आप उसको कंज्यूम करते हो तो उस कंडीशन के अंदर वो उपयोगिता है यानी वो क्या हो जाती है? ऋणात्मक हो जाती है। तो ये इसी बेसिस पर बेटा कि अपना प्रत्येक यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं तो अपनी उपयोगिता क्या हो रही है? कम हो रही है, धीरे धीरे कम होने का कारण क्या आता है कि इसको अपन ह्रास बोलते हैं, यानी उसके अंदर कमी बोलते हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा बेटा अपन ये बता सकते हैं इसमें कि अन्य बातें समान रहने पर अदर थिंग रिमेन सेम। किसी भी गुड्स को या कमोडिटी को कंज्यूम करने से उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो सकती जाती है, और एक टाइम के बाद में अगर उसकी लगातार कॉन्टिन्यूस अगर वो कंजम्पशन करता है उपभोक्ता, तो उस कंडीशन के अंदर उसकी यूटिलिटी जीरो हो जाती है। फिर भी अगर उसका कंजम्पशन अगर वो जारी रखता है तो ये यूटिलिटी है वो क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। ये बड़ा इसका लॉ के अंदर है। अब इस लॉ की भी अपनी एजम्पशन से अपनी मान्यताएं वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो किन किन एजम्पशन के ऊपर आधारित है वो देखिए आप। इसमें भी बड़ा इसके एजम्पशन के पॉइंट अगर अपन देखेंगे तो सेम से पॉइंट अपनी मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे पहला जरा कि इसके अंदर होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, यानी जो जिस वस्तु का आप कंज्यूम कर रहे हो, जिसके ऊपर एनालिसिस कर रहे हो, जिसकी डिमिनिशिंग यूटिलिटी के बारे में अपन बड़ा जांच कर रहे हैं, तो उसकी जो वस्तु की जो यूनिट्स है वो प्रत्येक यूनिट क्या होनी चाहिए? समरूप होनी, एक समान होनी चाहिए, आकार में, रंग में, वजन में, इस प्रकार से उसमें किसी प्रकार का डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए। पहला एजम्पशन इसका इसी के ऊपर है। सेकेंड इसके अंदर क्वांटिटी इन कंजम्पशन, ये भी बड़ा अपने पहले डिस्कस कर लिया था वैसे कि जब कंजम्पशन कर रहा है तो एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी यूनिट का कॉन्टिन्यूस रूप से उसका कंजम्पशन होना चाहिए। ये नहीं है कि एक है ना टाइम के बाद में दूसरी यूनिट का, एक टाइम के बाद में तीसरी यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं, यानी जैसे एक यूनिट का कंजम्पशन किया 2 घंटे बाद में दूसरी का कर रहे हैं, 5 घंटे बाद में तीसरी का कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर अपन उसकी यूटिलिटी का एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा हो सकता है कि उस व्यक्ति को 1 घंटे बाद में उसकी यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ जाए, और 5 अगर मान लीजिए अपन घंटे के बाद में उसको एनालिसिस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में यूटिलिटी बड़ा बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी उसको बहुत ज़्यादा हो कंजम्पशन की, तो यूटिलिटी कम होने की बजाय बढ़ेगी। इसलिए इसके अंदर क्वांटिटी होनी चाहिए कंजम्पशन के अंदर। ये पॉइंट इसी के ऊपर बेसिस है। नेक्स्ट करेंगे इसके अंदर प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन सेम। ये कह रहे हैं कि जिस वस्तु का आप कंजम्पशन कर रहे हो उसका प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। यदि वो चेंजेस होता है तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा आप उसको अपन एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड यूनिट को अगर वो परचेज करेगा तो पहले वाली यूनिट से उसको ज़्यादा प्राइस उसके लिए पे करना पड़ेगा, ज़्यादा उसको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये कह रहे हैं कि उसके जितने भी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, यानी उसकी जो अपन कहते हैं ना सहायक वस्तु है, या उसको एक प्रतिस्थापन वस्तु बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूट के अंदर मतलब प्रतिस्थापन, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को अपन क्या कर सकते हैं? उपभोग कर सकते हैं, उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दोनों के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यदि कमोडिटी के प्राइस में चेंज हो गया और सब्स्टिट्यूट का गुड का जो प्राइस है बेटा वो चेंज नहीं हुआ, तो वो क्या करेगा? जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, तो उसका यूटिलिटी एनालिसिस अपन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ यूनिट अपने एक कमोडिटी और दूसरी यूनिट की कुछ यूनिट से बेटा वो दूसरी कमोडिटी के अपने कंज्यूम किए, तो ये इससे अपन उसका सही एनालिसिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका नो चेंज इन मेंटेलिटी ऑफ कंज्यूमर, यानी जो उपभोक्ता है उसकी मानसिक स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। जैसे बड़ा आप खाना खा रहे हो ना,
और खाना खाते समय मम्मी आपको खाना खिला रही है और अचानक से क्या हुआ, आपको किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि आपका रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट की बात सुनते बड़ा अपनी जो मेंटेलिटी है वो चेंज होगी, क्योंकि अब अपने उसके अंदर देखिए बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तो बड़ा उस कंडीशन के अंदर अपने को उस यूटिलिटी का एनालिसिस नहीं कर सकते, तो अपना जो यूटिलिटी है वो चेंज हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि जितना टाइम वो कंजम्पशन कर रहा है उसके अंदर उसी टाइप का चेंज नहीं होना चाहिए, जैसी उसकी मेंटेलिटी फर्स्ट यूनिट के टाइम पे थी और वैसी उसकी लास्ट यूनिट के अंदर होनी चाहिए, तभी अपन उसका एनालिसिस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये कह रहा है मेंटेलिटी उसकी सेम होनी चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा आनंदित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको खुशी मिल रही है, और ना ही कोई ऐसी दुख की कंडीशन होनी चाहिए, अदरवाइज उसका अपन एनालिसिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट वर्ड है इसके अंदर एडिक्वेट यूनिट ऑफ कंजम्पशन, यानी जो इकाई है वो बराबर होनी चाहिए, यानी मतलब एक ऐसी पर्याप्त होनी चाहिए। जैसे अपन कहते हैं बेटा कि किसी को भूख लगी है, खाना खाना है, उसको अपन ने क्या किया, जो अपनी एक चपाती है उसका एक है ना बाइट दे दिया, बड़ा एक टुकड़ा तोड़ के दे दिया। अब उससे उसकी यूटिलिटी का एनालिसिस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उसकी जो पर्याप्त जितनी यूनिट होनी चाहिए वो नहीं है। जैसे किसी प्यासे को पानी पिलाना है, उसके मुंह में बड़ा एक पानी की बूंद डाल दी तो उसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो यूटिलिटी अपन उसको एनालिसिस नहीं कर सकते, वो मार्जिनल यूटिलिटी के अध्ययन के अंदर उसको काम में नहीं लिया जा सकता। ये कह रहा है कि एक पर्याप्त इकाई होनी चाहिए, जितना अपन उसके लिए एनालिसिस कर सकें, नॉर्मली जितना उसका रिक्वायरमेंट है, जितनी उसकी यूनिट होनी चाहिए, जितना उसका वेट होना चाहिए उतना उसके अंदर होना चाहिए। यदि उससे कम या ज़्यादा वेट है तो अपन उसका डिमिनिशिंग यूटिलिटी है वो उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते, उसको नहीं ज्ञात कर सकते। लास्ट पॉइंट है बेटा इसके अंदर प्लेजर इकोनॉमिक कंडीशन। ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु को कंज्यूम करने के बाद उस उपभोक्ता को, उस कंज्यूमर को एक प्लेजर या एक सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, एक बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। किसी मान लीजिए एक भूखे व्यक्ति को है ना अपन ने खाना खिलाया है, तो उसको प्रत्येक है ना यूनिट के साथ उसको एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, पहले से फिर सेकंड में थोड़ा ज़्यादा होगा बेटा, उस कंडीशन के बाद में एक टाइम के बाद में वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि उसको कुछ आनंद प्राप्त होना चाहिए, ऐसा कंजम्पशन, ऐसी कमोडिटी का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, इससे उपभोग का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते जिससे उसको किसी प्रकार का सेटिस्फेक्शन या प्लेजर प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रत्येक यूनिट को उसको आनंदित होना चाहिए, उससे उसका यूटिलिटी है उसको अपन एनालिसिस कर सकते हैं। ये बड़ा इसके एजम्पशन के पॉइंट है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है बेटा, उसके कुछ अपवाद भी है, वो अपन एनालिसिस करेंगे इसके बाद, ठीक है।